नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल द लर्नर पॉइंट में। दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 6 का मॉडल पेपर नंबर 3, जिसमें टोटल 30 प्रश्न रहेंगे। तो चलो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का उल्लेख मिलता है? वंश भास्कर में, पृथ्वीराज विजय में, हमीर महाकाव्य में और राजवल्लभ में। तो इन सब में हमें ये देखना है कि किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का उल्लेख मिलता है। तो वो मिलता है दोस्तों हमीर महाकाव्य ग्रंथ में। ऑप्शन स इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? नरपति नाल, बांकीदास, दलपत विजय या फिर चंद्रबरदाई। तो जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन द इज राइट आंसर, चंद्रबरदाई ने। अगला प्रश्न, मारवाड़ राज्य का इतिहास निम्न में से किसने लिखा? सूर्यमल मिश्र ने, विश्वेश्वर नाथ रेव ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने या फिर श्यामल दास ने। तो जो मारवाड़ राज्य का इतिहास था वो लिखा था विश्वेश्वर नाथ रेव ने। ऑप्शन ब इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, राजमंद, उदयपुर या फिर सीकर। जो ये गणेश्वर जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, बागोर या फिर बेराठ। तो जो हमें ये देखना है कि राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। सबसे प्रमुख सभ्यता जो है वो हो जाएगी आहड़। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आहड़। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 66। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? खेतड़ी, आहड़, दरीबा या फिर गणेश्वर। तो जो प्राचीन काल में राजस्थान ताम्रवती के नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था आहड़ को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ या फिर काला पत्थर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कालीबंगा जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ऑप्शन ब इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? ओसिया, नागदा या फिर नगर या फिर बेराठ में। तो दोस्तों जो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं बेराठ। और जो बेराठ जो है वो है जयपुर में। तो जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं बेराठ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से किस स्थान को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर को, आहड़ को, कालीबंगा को या फिर पीलीबंगा को। तो जो धूलकोट के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आहड़ को। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या फिर हनुमानगढ़ में। तो जो बागोर सभ्यता है उसका केंद्र है भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सीकर, हनुमानगढ़, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो जो आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं उदयपुर से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उदयपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। बेराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य की, पांचाल की, चेदी की या फिर अर्जुनायन की। तो जो बेराठ जो है वो प्राचीन भारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न,
राजस्थान के किस स्थल से हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, गिलुंड। तो ये हो जाएगा जुते हुए हल से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है कालीबंगा से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा, बेराट, आहड़ या फिर भागोर। तो जो सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता जो मिली थी उसका नाम है कालीबंगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में मौर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर या फिर विराटनगर जयपुर। तो जो राजस्थान में मौर्य सभ्यता के जो अवशेष मिले थे वो मिले थे विराटनगर जयपुर से। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान से सिंधुकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बालाथल से, गणेश्वर से, गिलुंड से या फिर कालीबंगा से। तो जो राजस्थान के सिंधुकालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ऑप्शन द इज राइट आंसर, कालीबंगा। अगला प्रश्न है बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा से, बेराट से, आहड़ से या फिर बालाथल से। तो जो बिज्जक की पहाड़ी है वो है बेराट सभ्यता से संबंधित। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। निम्न में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? जेपी जोशी ने, अमलानंद घोष ने, आर.डी. बनर्जी ने या फिर डी.आर. भंडारकर ने। तो ये हो जाएगा 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की थी अमलानंद घोष ने। ऑप्शन ब इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 79। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है पीलेबंगा, आहड़, कालीबंगा या फिर भागोर। तो जो ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है वो हो जाएगा आहड़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज का अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से या फिर बेराट से। तो चांदी की जो मुद्रा है पंचमारक वो मिली है बेराट सभ्यता से। ऑप्शन द इज राइट आंसर, बेराट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागोर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा, अलवर, नागौर या फिर सीकर। तो जो बागोर जो है वो हो जाएगा भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज का अगला प्रश्न, अशोक का शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट, गणेश्वर, बालाथल, आहड़। तो जो अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बेराट से और बेराट है जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रारंभिक युग था लोह युग, ताम्र कांस्य युग, प्रस्तर युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रारंभिक युग था वो था प्रस्तर युग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग प्रारंभ किया? तांबे का, सोने का, लोहे का या फिर एल्यूमिनियम का। तो जो मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस भी धातु का उपयोग किया वो किया था तांबे का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। बुना हुआ वस्त्र निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, बालाथल से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से।
तो जो बुना हुआ वस्त्र जो है वो मिला था बालाथल से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से नाचता हुआ पक्षी के अवशेष मिले हैं? बेराट, कालीबंगा, ओजियाना या फिर बालाथल। तो जो नाचते हुए पक्षी के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं बेराट सभ्यता से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई? गणेश्वर, बालाथल, आघाटपुर या फिर बेराट। तो ये संस्कृति हो जाएगी गणेश्वर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। जो गणेश्वर संस्कृति जो है वो पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। अगला प्रश्न, वह कौन सी सभ्यता है जहां से मिश्रित अर्थव्यवस्था की साक्ष्य मिली है? बालाथल, आघाटपुर, बेराट या फिर कालीबंगा। तो ये सभ्यता हो जाएगी बालाथल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बालाथल सभ्यता से मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जहाँ पे कृषि भी होती थी और पशुपालन भी होता है। तो ये सभ्यता है बालाथल। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? आघाटपुर, धूलकोट, आघाट दुर्ग या फिर चंद्रावती। तो जो आहड़ सभ्यता है उसको स्थानीय लोग कहते हैं धूलकोट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, बेराट से या फिर भागौर से। तो ये हो जाएगा आहड़ उदयपुर से। मतलब आहड़ जो सभ्यता थी वहाँ से हमें संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 30 प्रश्न। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से टोटल कितने सही हुए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।